दोस्तों, आपने उज्जैन के नौजवान गैंगस्टर टोली और इस टोली की मासूम सी सूरत वाले सरगना दुर्लभ कश्यप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको दुर्लभ कश्यप और उसके गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। इस कहानी को दोस्तों हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और आज हम आपको उसका पहला भाग सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप जल्दी से FMD क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2018 के अक्टूबर महीने की बात है। 2 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनज़र अपराधियों की धरपकड़ के लिए उज्जैन पुलिस लगी हुई थी। उसी समय महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में कम उम्र के लड़कों के एक गैंग का तहलका मचा हुआ था। यह गैंग आए दिन शहर की शांति को भंग करता रहता था। इस गैंग का सरगना एक नाबालिग कम उम्र का मासूम सी सूरत वाला लड़का दुर्लभ कश्यप था। इस गैंग को भी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन आतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुर्लभ कश्यप और उसके 23 साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई जाती है। SP सचिन आतुलकर चाहते थे कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण कर लिया जाए। उस समय दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि इनमें से दुर्लभ कौन है। SP साहब ने जवाब दिया कि आपको वो खुद ही हाथ उठाकर बताएगा। और फिर पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़ी लड़कों की टोली में से एक फटी शर्ट पहने लड़के ने अपना हाथ ऊपर उठाया। इस लड़के ने अपना हाथ इस अंदाज में ऊपर उठाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही वो पल था कि जिसके कारण दुर्लभ कश्यप लोगों के बीच पहचान बनाने में सफल हो गया। दुर्लभ कश्यप ने अपने आप को गैंगस्टर साबित करने के लिए सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर इश्तेहार दे रखा था। दुर्लभ का कुछ लुक ही ऐसा था जो उसे सबसे अलग दिखाता था। नई पीढ़ी के नौजवान उसके लुक को देखकर इम्प्रेस हो जाते थे। माथे पर लाल टीका, आंखों में गहरा काजल, काला कुर्ता और उस पर सफ़ेद गमछा, कुछ ऐसा ही लुक था दुर्लभ कश्यप का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को मिला। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जीवाजीगंज के अब्दालपुर में हुआ था। उसके पिता का नाम मनोज कश्यप और माता का नाम पद्मा था और ये दुर्लभ कश्यप इनका इकलौता बेटा था। दुर्लभ की मां पद्मा कश्यप उज्जैन के क्षीर सागर स्कूल में अध्यापक थी और दुर्लभ के पिता इंदौर में नौकरी करते थे। दुर्लभ कुछ समय तक इंदौर में भी रहा। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण मनोज कश्यप ने बाद में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था और तब से इनका परिवार उज्जैन में ही रहने लगा था। मनोज कश्यप व पद्मा ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ भी इसीलिए रखा था कि वह बड़ा होकर कुछ अलग और अच्छा करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे उनका नाम रोशन हो जाएगा। दुर्लभ पढ़ लिखकर एक डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, इसके लिए उन्होंने उसका दाखिला शहर के एक नामी स्कूल में कराया था। एक दिन स्कूल भेजते वक्त दुर्लभ की मां ने कहा, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करना। तब वो अपनी मां को जवाब देता है, मां तुमने मेरा नाम दुर्लभ रखा है, देखना एक दिन मेरा नाम शहर की गली गली में गूंजेगा। वाकई दुर्लभ का नाम रोशन तो हुआ, पर अपराध की दुनिया में। दुर्लभ के माता पिता कुछ निजी कारणों से एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ कभी अपनी मां के साथ तो कभी अपने पिता के साथ रहता था। माता पिता दोनों ही उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, जिसका ये नतीजा हुआ कि लाड प्यार के कारण दुर्लभ बिगड़ गया। दुर्लभ सिगरेट पीने का आदी हो गया था। काली शर्ट पहने लड़के, आंखों में गहरा काजल, माथे पर अलग तरह का टीका, कांधे पर सफ़ेद गमछा, अब उसकी टोली की यही पहचान थी। वह अपने गैंग में अक्सर कम उम्र के लड़कों को ही शामिल किया करता था। दुर्लभ वैसे तो बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन बुरी संगत में पड़ जाने से वो गैंगस्टरों और दबंगों की ठाट बाट से प्रभावित हो गया था। इसलिए उसने कच्ची उम्र में ही बड़ा गैंगस्टर बनने का ख्वाब देख लिया और उसी राह पर निकल पड़ा। आवारा किस्म के लड़के स्कूल में पढ़ते वक्त ही दुर्लभ के फैन बन चुके थे। वे उसे कोहिनूर के नाम से बुलाते थे। केवल 15 साल की उम्र से फेसबुक पर उसने हथियारों के साथ फ़ोटो डालने शुरू कर दिए थे और अपनी बदमाशी का प्रचार करना शुरू कर दिया था। दुर्लभ का एक ही मकसद था कि वह अपना खुद का गैंग बनाए और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा।
कई नाबालिग लड़के उसके साथ जुड़ते चले गए। 15 साल की उम्र में दुर्लभ ने 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो फेल हो गया। फेल होते ही उसने अपना गैंग बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो उज्जैन का मशहूर हिस्ट्री शीटर बन गया। अब उसे पता था कि वो जिस रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ जाना तो आसान था, लेकिन लौटना बहुत मुश्किल होता है। उज्जैन में कार्तिक मेले के पार्किंग ठेके से उसके गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू हो चुकी थी। उज्जैन के राहुल किलोसिया को अपना ठेके का कारोबार चलाने के लिए कुछ इसी तरह के लड़कों की ज़रूरत थी। उन्होंने दुर्लभ और उसके साथियों को अपने यहाँ पनाह दी। राहुल किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद अपने फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहाँ आते और शराब गांजे के नशे में डूबकर मौज मस्ती करते थे। बदले में ये लड़के राहुल किलोसिया के लिए किसी भी वारदात को करने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ कश्यप पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 11-12 जनवरी 2018 की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। इस गैंगवार में कई लड़के घायल हुए, जिसके बाद दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन अस्पताल पहुंचे तो यहाँ दोनों गैंग फिर से आपस में भिड़ गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया। 13 जनवरी 2018 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप उस समय नाबालिग थे, इसलिए उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। दुर्लभ को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वो उज्जैन के अलग अलग फ़ोटोग्राफरों से अपनी फ़ोटो खिंचवाता था। दोस्तों, बाकी की कहानी भाग 2 में। कहानी के अगले भाग में दुर्लभ कश्यप लोगों के बीच चर्चा में तब आया जब उसने फेसबुक पर खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि वह किसी से भी किसी के लिए लड़ सकता है, एवज में उसे बस पैसा चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक बाय बाय। जय हिंद।